हेलो गाइस, अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल आसान तरीके से सीखनी है तो पाइथन से बेटर स्टार्ट कोई और लैंग्वेज आपको देगी नहीं। पाइथन में आज मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगी और ये सीरीज़ पूरी एंड तक जाएगी। और यहाँ पे हम आज सबसे पहले शुरू करेंगे वेरिएबल से। ऑल्सो ये सीरीज़ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि हम बीच बीच में प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जो यहीं पे मैं आपको रन करके दिखा दूँगी। हम डिसाइड करेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, क्या सही है, क्या गलत है, हम रियल लाइफ में इन प्रोग्राम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके चलिए। सो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी जो हमने ये main.py लिख रखा है। तो यहाँ पे जो मेन है वो तो फाइल का नाम है, और .py जो है .py दैट इज़ द एक्सटेंशन दैट इज़ यूज टू सेव द पाइथन फाइल्स। मेन की जगह आप कुछ भी लिख देते हैं, नेम दैट इट वट एवर, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मेन की जगह कुछ भी लिख सकते हो। बट अगर पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हो तो उस फाइल को सेव करने के लिए .py यूज़ होता है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताऊँगी। अगर आप लोगों ने C++ पढ़ रखी है तो उसमें हमें पता है कि हम वेरिएबल के डेटा टाइप को पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उसका डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, कुछ भी, और वही तरह की वैल्यू उसमें आनी चाहिए। बट पाइथन में अगर मैं पाइथन में लिखूँ a = 3, तो यहाँ पे पाइथन में हम वैल्यू को बाद में डिसाइड करते हैं। पाइथन में प्री डेटा टाइप को बाद में डिसाइड कर रहे हैं, मतलब a = 3 हुआ, दैट मीन्स a का डेटा टाइप अब इंटीजर हो गया है, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर हम C++ की बात करें तो उसमें हम int a = 3 लिखते हैं, है ना। अगर मैंने इंटीजर मैंने वेरिएबल को इंटीजर डेटा टाइप का मान लिया और ए के अंदर मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू दी होती तो एरर आता C++ में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल को तभी असाइन होता है जब मैं उसमें कोई वैल्यू डालती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। अब आउटपुट के लिए हम पाइथन में यूज़ करते हैं प्रिंट का, ठीक है। और हम देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको। अब मुझे मैं लिखना चाहती हूँ कि द नंबर इज़ 3। अब मैं इसको कैसे लिखूँगी उसमें, दिस नंबर इज़, ठीक है, और कॉमा लगाऊंगी और ए लिख दूँगी, और देखिए आपका आउटपुट यही आएगा, दिस नंबर इज़ 3। इसको रन करते हैं, दिस नंबर इज़ 3 आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको वापस मैं आपको और चीज़ करके दिखाती हूँ। मैंने इसे a = 3 लिख दिया, ठीक है। अब कोड में आगे मैंने लिख दिया a = कोई नेम लिख दिया, आदित्य, ठीक है। अब देखिए डिसाइड करिए कि आपका आउटपुट क्या आएगा। हम लिखेंगे द आउटपुट इज़, और ये देखो आदित्य आएगा। रन करो, द आउटपुट इज़ आदित्य, और आउटपुट हमारा 3 नहीं आया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू a की अपडेट हो गई, डेटा टाइप चेंज हो गया। पहले a का डेटा टाइप इंटीजर था फर्स्ट लाइन में, बट बाद में a के अंदर जब हमने स्ट्रिंग डाली तो a का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, और हमारा आउटपुट क्या आया, हमारा आउटपुट आया द आउटपुट इज़ आदित्य। तो यहाँ पे आज हमें बस यही समझाना था। आगे मैं आपको आगे और सिखाऊंगी इन चीज़ों को और कैसे आगे ले जाना है पाइथन में, और ऐसे ही ईजिली हम और चीज़ों को समझ पाएंगे।